रमा काशी के पास गई तो काशी की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही काशी होटल से बाहर निकला, उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। उस रात रमा और संजीव काशी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गए। काशी अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने पर संजीव, काशी और रमा एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी उन पंडित को बताई। पंडित ने काशी के माँ बाप को बताया कि कल जो भी रूम में आकर रमा को पुकार रहा था, वो उनका छोटा बेटा नितिन नहीं था, बल्कि कोई और आत्मा थी जो उनकी दुख भरी याद का फायदा उठाकर अपना काम करवाना चाहती थी। उन्होंने काशी के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला कि अब उन्हें कोई परेशान करने नहीं आएगा। पंडित ने आखिर में काशी के माँ बाप को अलग से भी बोला कि उनके छोटे बेटे नितिन की आत्मा अब भी उनके साथ है और हमेशा उन तीनों की रक्षा करती है।